अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ रुकैया। आप देख रहे हैं प्यारी रुकैया का किचन। आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त चटपटा मसालेदार चिकन टिक्का की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। अगर आप लोग होम बिज़नेस करना चाहते हैं या फूड स्ट्रीट पे स्टॉल लगाना चाहते हैं, उसके लिए परफेक्ट रेसिपी है। कितने दिन तक, कितने हफ्तों तक इसको मैरिनेशन सेट रहती है, बल्कि टेस्ट मज़ीद अच्छा हो जाता है। घर के मसालों के साथ हमने और कौन से मसाले ऐड करने हैं और कॉस्ट वगैरह इसकी बहुत रिजनेबल होती है और बहुत बचत हो जाती है इसके अंदर। तो बनाना इंतहाई आसान है। ये मेरे ऑर्डर वर्क में चिकन टिक्का की सबसे इजी और आसान सी रेसिपी और सब लोगों को बहुत पसंद आती है। मुझे उम्मीद है आप लोगों की भी रेसिपी बहुत पसंद आएगी। एक तो ये है कि इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। इसका टेस्ट को बढ़ाने के लिए मैं क्या ट्रिक यूज़ करती हूँ, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और इसी तरीके से आप लोग बनाएंगे, इतना टेंडर और इतना ज़बरदस्त बनता है और खाने में भी बहुत आला ये होता है टेस्ट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी को। इस झटपट से बनने वाले चिकन टिक्का की रेसिपी को, इसको बनाकर आप लोग 15 दिन तक मैरिनेशन रख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर जो मुझे ऑर्डर आता है ना, तो मैं इसको मैरिनेशन करके रख लेती हूँ। ये चिकन, होल चिकन को आप लोग पीसीस करवा लें, ठीक है। थाई के पीसीस भी हैं, चेस्ट पीसीस भी हैं। इनको आपने ना थोड़ी सी तिरछी नाइफ़ को करके ना, छुरी को थोड़ा सा तिरछा करके तो हमने कट लगाने होते हैं। और जो बोन होती है ना इसके सेंटर में, उसको भी आपने हल्का सा जो है ना, हल्का सा इसको नाइफ़ से क्रैक डालना होता है उसके ऊपर, ताकि बिल्कुल अंदर से गल जाए। और इसको डीप कट लगते हैं हमेशा। और इसको मैं तकरीबन जैसे 3 किलो, 4 किलो, 5 किलो को इकट्ठा मैरिनेशन लगा के रख देती हूँ। फिर जिस तरह से ऑर्डर आता है और आप करें, विद इन 5 मिनट ये बहुत अच्छे से टेंडर होता है ना, तो ये गल जाता है बहुत अच्छे से। जूसी भी रहेगा, बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं होगा। सबसे पहले मैंने चिकन लिया, तो यहाँ पर 3 किलो से ज़्यादा चिकन है। इसको अंदर मैंने अच्छा वॉश कर लिया था। अब मैंने पानी ले लिया है और 1.5 कप जो है ना, मैंने इसके अंदर सिरका, वाइट विनेगर ऐड कर लिया है। आप चाहो तो आप हाफ कप लेमन जूस या सिरका वगैरह ऐड कर सकते हो। इससे क्या होता है, चिकन अंदर तक टेंडर भी होता है, स्मेल लेस भी हो जाता है और बहुत अच्छा सा जो है ना, ये साफ सुथरा हो जाता है चिकन। इसको आपने 1.5 घंटा सिरके वाले पानी में डिप रखना होता है। 1.5 घंटे बाद मैंने चिकन को पानी रिमूव कर दिया। इसको अच्छे से मैंने वॉश कर लिया। आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त जो है ना, ये वॉश हो गया है। अब हम इस लिहाज से 3 किलो चिकन है, तो उसके लिहाज से हम बनाएंगे यहाँ पर मैरिनेशन। तो यहाँ पर मैंने 2 कप से थोड़ी सी कम दही ले ली है। दही ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए। उसके बाद मैं मसाले ऐड करूंगी। 1 टेबल स्पून भरकर लाल मिर्च का पाउडर, वन वन टेबल स्पून भरकर है। 1 टेबल स्पून भरकर 1.5 टेबल स्पून सूखा धनिया का पाउडर। इसी तरह मैं यहाँ पर ऐड करूंगी दड़ा मिर्च, हाफ टेबल स्पून। उसके बाद जीरा पाउडर हमने ले लेना है तकरीबन 1 टेबल स्पून। मसाले कम और ज़्यादा आप लोग कर सकते हैं, जितना स्पाइसी करना चाहें। हाफ हाफ टी स्पून सब मसाले आप बढ़ा सकते हो। हाफ टेबल स्पून हल्दी। हल्दी का कलर बहुत ज़्यादा है, तो मैं थोड़ा सा कम डाल रही हूँ। होममेड गरम मसाला, वो ऐड कर देंगे तकरीबन हाफ टेबल स्पून तक। और इंशाल्लाह होममेड सारे मसाले, रमज़ान आने वाले तो मैं बना के रखूंगी, तो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ भी शेयर करूंगी। यहाँ पर ऐड कर देंगे सिरका, विनेगर, वाइट विनेगर 1 2 3 4 टेबल स्पून तक या 5 टेबल स्पून तक आप लोग ऐड कर सकते हो। और उसके बाद मैं लेमन जूस ऐड करूंगी। 2 से 3 टेबल स्पून लेमन जूस ऐड कर देंगे। इससे बहुत ज़्यादा टेंडर हो जाता है चिकन। तो यहाँ पर मैं ऑरेंज फूड कलर ऐड कर दूंगी थोड़ा सा। और किसी भी कंपनी का आप लोग चिकन टिक्का मसाला ले सकते हैं। तो 2 पैकेट मैंने ऐड कर दिए। 3 किलो से थोड़ा सा ज़्यादा चिकन है उसके लिए। और अब क्या करना है, इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करना है। दही खट्टा होगा, टेस्ट में फ़र्क पड़ेगा, तो आपने दही का ध्यान रखना है। दही बहुत ज़्यादा सा खट्टा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है। इसके बाद मैंने सॉल्ट ऐड कर दिया। 2 टीस्पून तक सॉल्ट ऐड किया है, क्योंकि चिकन टिक्का का जो हमने मसाला ऐड किया उसमें भी सॉल्ट होता है, तो इसलिए थोड़ा सा कम सॉल्ट ऐड किया है। 2 टेबल स्पून तक मैं ऑयल ऐड कर दूंगी इससे अंदर। इससे 3 टेबल स्पून तक या 2.5 टेबल स्पून तक। इससे क्या होती है, जो सारी मैरिनेशन होती है वो बहुत अच्छे से स्टिक भी होती है, ठीक है। तो ऑयल का ऐड करना ज़रूरी है। उसके बाद मैंने अब सारी हमने चिकन के ऊपर ये सारा मैरिनेशन लगा देनी है। ये मैरिनेशन बिल्कुल इनफ है। आपने अगर 1 केजी चिकन बनाना है, तो मैरिनेशन को आप लोग हाफ़ कर सकते हो। 1.5 किलो तक चिकन बनाना है। और ये अच्छे तरीके से ना, आपने हाथों से जितने भी कट लगे हैं मैरिनेशन को, आपने कट्स के अंदर फिल करना होगा, ठीक है, ताकि अंदर तक इसकी मैरिनेशन जाए।
और जितने दिन ये पड़ा रहेगा उतना ही टेंडर हो जाएगा। और आप यकीन करें टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा होता चला जाता है। तो 15 दिन तक आप लोग इसको फ्रीज़र में रख सकते हो, ठीक है। और तकरीबन अगर फ्रिज में आपने रखना है तो तकरीबन 3 दिन तक ये फ्रिज में भी रहता है, लेकिन आपको क्लिंग रैप से कवर करके या एयर टाइट बॉक्स में डाल के रखना होगा ताकि कोई भी और स्मेल वगैरह इसके अंदर ना जाए। तो यहाँ पर मैं इसको बहुत अच्छे से कवर कर दूँगी। हाँ, आप इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट ज़रूर से ऐड कर लीजिएगा, वो मैंने बाद में ऐड किया था। तो यहाँ पे 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट मैरिनेशन के लिए मैंने रख दिया। तकरीबन भी ना इसको जब भी आपने मैरिनेट करना हो तो 24 घंटों का, मतलब 1 दिन का आपको टाइम ज़रूर से देना है इसको। 1-2 घंटे की मैरिनेशन में वो टेस्ट नहीं आएगा। अब मैंने यहाँ पर सीखे ले लिए। अब मैं इसे बारबेक्यू कर रही हूँ। आप लोग चाहो तो आप लोग इसको ईज़िली जो है ना पहले स्टीम में भी बना सकते हैं। मैं सारी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पर मैं जो ना कोयले मैंने लगा लिए, अब इसको मैं स्टिक्स पे लगा लूँगी। तो यहाँ पर ये दो जो है ना वो आराम से चिकन टिक्का एक स्टिक पे लग जाता है। और इस तरह से मैंने पहले से कोयले लगा लिया। अब इसे मैं बारबेक्यू कर रही हूँ। अब बारबेक्यू करते हुए आपने कोशिश करनी है फ़ौरन से ऑयल लगाते जाना है ब्रश के साथ इसके ऊपर। कलर अच्छा आता है और जो बहुत ज़्यादा जलने के चांसेस होते हैं वो कम हो जाते हैं, ठीक है। तो आपने बस इस तरीके से जो है ना बारबेक्यू कर लेना है। आप चाहो तो सारे चिकन को किसी पतीले में रख कर जो है ना आप इजीली जो है ना फ्राई भी कर सकते हो। तो ये फ्राई भी हो जाता है, मैं उस तरह से भी कर लेती हूँ, ठीक है। फ्राई करने के बाद क्या करती हूँ, कोयले का स्मोक दे लेती हूँ, तो वो भी बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। तो यहाँ पे सारे इसी तरीके से जो है ना पहले वाला हो गया था वो मैंने दे दिया था, अभी सेकंड था। तो मैंने उनके लिए बॉक्स रेडी कर लिया। थोड़ा सा सलाद कटिंग किया था जिसमें खीरा है, लेमन है और प्याज है। बारबेक्यू के साथ ये बहुत ज़रूरी है। साथ में सॉस थी, इमली की चटनी है और साथ में रायता है, ग्रीन धनिया का होममेड रायता, वो भी है इसके साथ। तो मैंने एक डिस्पोजेबल बॉक्स लिया है, इसके अंदर मैंने यहाँ पर बटर पेपर लगा दिया और सारे मैंने इस तरह से रेडी कर दिए। सैलेड रख दिया था। तो आई होप ये रेसिपी आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। इस तरह से कुकिंग और बेकिंग से रिलेटेड आसान सी रेसिपीज़ आपके लिए लाती रहूँगी। जब आपने सर्व करना है, भेजना है, उससे पहले आपने लाजमी से चाट मसाला इसके ऊपर डालना है। होममेड चाट मसाले की भी रेसिपी जो मैं अपने होम बिज़नेस के अंदर यूज़ करती हूँ वो सब जल्दी शेयर करूँगी आपके साथ। मिलते हैं न्यू रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।